and welcome. HPL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. And the guest in today's show is the batting genius, smooth finisher, a match-winning player, maestro of batting. Please welcome the pride of cricket, the one and only Javed Miandad. Javed Miandad. Calling him the best ever batsman Pakistan has ever produced wouldn't be wrong. His capabilities, style, cricketing sense and on-ground intelligence makes him a cricketing genius. Numerous match-winning innings और इंडिया के खिलाफ शारजा का मशहूर last ball sixer has made him a living legend. One of the instrumental players in Pakistan's 1992 World Cup win and later becoming the coach. He has contributed immensely to Pakistani cricket. Please welcome the great, the legendary, the one and only, our sportsman, our hero, Mr. Javed Miandad. जावेद भाई, वेलकम टू द शो. इट्स एन ऑनर फॉर मी. मैं कप्तान का इंटरव्यू कर रहा हूँ. बड़ा ऑड सा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि जावेद भाई के साथ भी बैठूंगा. ये मुझे नहीं लग रहा होगा. जावेद भाई, आपको तो ये एक तुमसे ज्यादा मेरे लिए ऑनर है. नहीं जावेद भाई, आपको तो देख के हमने क्रिकेट शुरू की और आपने ही हमें इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मेरे लिए ऑनर है कि अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया. जी बिल्कुल. ठीक है ना. हम तो खेल ही रहे थे, खेलते खेलते कुछ ऐसे प्लेयर आए जिसे वन ऑफ यू. थैंक यू जावेद. ठीक है ना. थैंक यू. वो चीज़ें जो देखी हैं जी. मैं नहीं समझता कि मैं कहते हैं ना कि हम यही कहते हैं अभी भी, आप भी, हम लोग यही कि देखिए क्रिकेट में आई की ज़रूरत है. या परखना चाहिए और साथ वही होता है, अगर परख ले और फिर उसके बाद है ना वो बच्चा वो फूल ऐसा निकल आए. जी बिल्कुल. वन ऑफ यू के थैंक यू जावेद. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वक्त अभी देखा. भी याद है जावेद भाई, कल की तरह लगता है मुझे कि जैसे कि आपने मुझे पहली दफ़ा आप वो समर कैंप में आए लाहौर प्रैक्टिस करने. आप तब लाहौर रहते थे तो आप कप्तान थे. वो मुझे फिर बॉलिंग दी गई कि आपको बॉलिंग की. पहले तो मेरे हाथ पैर फूल गए कि ग्रेट जावेद मियांदाद है, मैं उसको बॉलिंग कैसे करूँगा. आई थिंक आपने एक दो उस नेट में रियलाइज कर लिया था कि मेरे में कुछ टैलेंट है, कि मैं समथिंग स्पेशल हूँ. मैं आया था बैटिंग करने और मैं कप्तान भी था. तो अपनी तो मैंने जब तुम गेंद कर रहे थे तो मुझे तुमने इम्प्रेस किया. अब मैं बैट्समैन पाकिस्तान खेला हुआ खेल रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट. अब जब वो मुझे गेंद कोई भी करता है तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये प्लेयर के अंदर कितनी पोटेंशियल है. जी. तो वहाँ से तुम्हें मैंने पिक किया था. मुझे याद फिर आपको नहीं पता कि मुझे लड़ाई करनी पड़ी तुम्हारी. मुझे बताया था बाद में आपने. जी. मैं लड़ाई करी किससे करी के, और मैं उस वक्त के जो जनरल सफदर भट्ट साहब चेयरमैन पीसीबी थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने सबसे अच्छी बात की थी कि पूरी कमेटी के सामने जब कौंसल होती थी उनके अगर कप्तान कहता है तो हमें दो. हालांकि उस वक्त लोगों के व्यू ये थे कि जी तो पहले आपको मैंने 3 डे मैच खिलाया, आपने खिलाया और उस वक्त मैं सॉरी फॉर ताहिर नकाश उसको मैंने ड्रॉप करके मुझे याद एंड यू प्रूफ. तो आपने ये प्रूफ करके दिया और उससे तुम्हारी नहीं मेरी बड़ी इज्जत बनी. हमारे पाकिस्तान को एक वो चीज़ मिली कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया. थैंक यू वेरी मच. इट्स एन ऑनर. जावेद भाई, अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी. क्रिकेट तो हमेशा आपकी फैमिली में रही है, ऑलवेज. हमें बताएं क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा कैसे हो कि हमेशा से आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, कभी भी ख्वाब तो मैं नहीं समझता. ख्वाब तो इंसान के पास बहुत होते हैं. जी. आप अपने गोल एक नहीं 10 रखो. ओके. कि अगर ये नहीं तो ये आपने क्रिकेट खेलनी है, गिव इतना टाइम है. 5 साल में अगर क्रिकेटर बन गया ठीक है, वरना फॉरगेट अबाउट, आई विल मेक माई अदर लाइफ. जी. तो ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है, स्पोर्ट में रहते हैं, या अगर आप एक ही चीज़ पे चले गए तो या तो अमीर या फकीर. और यही ग्रेट जावेद मियांदाद हमेशा से कहते आए, देयर शुड बी प्लान ए, प्लान बी. अकॉर्डिंग टू हिम प्लान ए भी नहीं, प्लान 1 से 10 तक होनी चाहिए. ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा, ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा. जब अपनी जो शुरू बचपन से आपने क्रिकेट खेली घर में, तो टीम पाकिस्तान टीम में जब आए तब के एरा में बहुत बहुत बड़े नाम थे. मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, द ग्रेट ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, आसिफ भाई. तो कैसा फील हुआ जब पहली दफ़ा आप ड्रेसिंग रूम या कैंप में आए? तो यू वर 19, जस्ट 19. वही तरह कि एक प्रोसेस से आए, खेलते रहे. सबसे पहले आप सही कहते हो कि पहले आदमी है ना पब्लिक इतना ग्राउंड
तो हमारे टाइम पे जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो तो क्राउड अच्छा वाला आता था। उसके बाद जब ये मैचेस होते थे फिर अंडर 19 ये वो तो क्राउड ये वो खेलते खेलते, मगर परफॉर्मेंस से जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो फिर ये चीज़ ध्यान में नहीं आती, फोकस रहते हो आप। खुद ब खुद आपको पता है। आप मुझे बताओ कि जब आप खेले पहले के बाद उसके बाद यू यूज टू हो गए, हाँ, यूज टू हो गए। एज क्या हुआ, 1 साल बड़ा होगा ना जी। 19 से अब 20 हो गए, मगर वो चीज़ें चली गई थी। तो मैं उसमें ये बताऊं कि जैसे पहली सीरीज़ में जब मैं खेल रहा था तो आसिफ भाई का, अच्छा मेरी एक आदत थी जो आज भी है वो कि खेल रहे कोई गलत कर रहा है बता रहा हूँ। हालांकि मैंने उस वक्त ये रियलाइज़ नहीं किया कि मैं छोटा हूँ, हाँ। और मैं माजिद भाई को भी किसी को आसिफ भाई को बोल रहा हूँ यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ, मगर आसिफ भाई सुनते थे। तो फिर आसिफ भाई ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आज ऐसा लग रहा था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ और जावेद है ना पहले से खेल रहा है, क्योंकि ये मुझे बता रहा था। फिर भाई आपने 19 साल की उम्र में उसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में 200 भी किया, और हफीज कारदार, लेट हफीज कारदार, द ग्रेट मैन सेड व्हेन ही सॉ मियादाद प्लेइंग देन ही रियलाइज्ड कि ही इज गॉट द फाइंड ऑफ द डेकेड। हुआ ये था कि सिंध अंडर 19 एंड पंजाब अंडर 19, अच्छा। और दूसरे के मुद्दसर ये वो उधर से खेल रहे थे। ओके। तो कदावी स्टेडियम मैच था। मैच में ये हुआ कि कराची हमने किए थे 226, जिसमें से 126 मैंने किए। वाओ। दूसरी इनिंग में हमने किए थे 300 एंड समथिंग एंड आई स्कोर 226। या वाओ। तो उन्होंने मुझे किसी ने आके बोला, आगा सादा साहब वाला वक्त होता है, उन्होंने किसी ने बोला कि कारदार साहब आपको बुला रहे हैं। तो मुझे इतना मैं ऊपर चले गया, बस उन्होंने मुझे क्या वेल प्लेड कीप इट अप, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे ये कहता फाइन ऑफ द डिकेड। वाह जावेद भाई, एक्सीलेंट। तो ये कारदार साहब ने यानी कि अंडर 19 के मैच में, और इसीलिए दैट वाज 75 में कप्तानी में, और 75 में वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में गए आप जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 75 में, अच्छा रॉबर्ट मुझे उस वक्त तो नाम तो सुने थे जी, और मैं कीथ बॉयज क्योंकि एंड में तो मैं आधी विकेटों पे मार रहा हूँ कि बाद में पता चला कि यार ये रॉबर्ट को मार जब बगैर हेलमेट के, एकदम शॉक। या तो पता नहीं था, तो ठीक थे, जब पता लगा तो वो पता चला तो फिर सीधे हो गए, थोड़े सीधे हो गए। तो ये भी कैसी आपकी जर्नी रही पाकिस्तान टीम में आके, उसके बाद तो यू नेवर लुक्ड बैक। तो क्या जहन क्या था आपका कि मैंने बस बुलंदियों पे जाना है क्रिकेट की? देखिए आप जब खेलते जाते हैं नंबर 1 पे ये है कि अपने अंदर भूख रखो। अगर 100 किए तो सेटिस्फाई नहीं हो जाओ। माय फादर यूज्ड टू, मेरे जब मैं खेलता था क्लब में या आउट हो गया तो पूछते थे कि क्या किया, मैं कहता था सेंचुरी की। अब वो होता है कि शायद अब्बा कहेंगे बहुत अच्छा शाबाशी मिलेगी, वो कहते हैं आउट नॉट आउट, हाँ आउट। कहता 100 के बाद कोई आउट होता है, 100 के बाद 150, 150 के बाद तो वो चीज़ें मेरे जहन में रहीं, और मैंने हमेशा कभी भी नहीं, हमेशा ऊपर जाने, हर चीज़ में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आती जाएगी। जैसे हमारे इस शो में हम एक सेगमेंट ऐसे रखते हैं जिससे हम अपने जो ऑडियंस बैठे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो अभी चलते हैं ऑडियंस की तरफ। आपका नाम? मेरा नाम अलीजन मर्चेंट है जी। जावेद साहब, 92 के वर्ल्ड कप में वाइट हेलमेट का क्या राज है? क्योंकि उस ज़माने में जो है ना फ्री की चीज़ें नहीं मिलती थी। नहीं, उसमें हमें हरे हेलमेट फ्री मिले थे जावेद भाई, वो आपका सेट हुआ था और आप ग्रिल नहीं थे पहनते। वो तो वो जंगले वाले थे, हाँ। वो मुझे कहते थे जंगले तो मैं पहनता ही नहीं था। जी। और वो बिल्कुल सही कि वाइट था वो उसका कोई ऐसी बात नहीं थी, वो शुरू से ही मेरे पास वही था ना। तो उस टाइम पे ये था कि ये चीज़ें फ्री जो है बहुत मुश्किल से मिलती हम अपनी टी शर्ट्स, मैं वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी टी शर्ट लेके आया था, उस पर लिखा था जस्ट डू इट। चलिए एक और आधा क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। जी आपका नाम? Kareem Murad. जी। Sir, as you are the legend of our country, right? So you have went to worldwide and you have meet many cricketers all over the world. So can you name any cricketers in Pakistan or in worldwide they are your bestest friends? यस फ्रेंड एक क्रिकेट के हट के थे, एक डॉक्टर जैन थे, मेलबर्न। और वो ये जानते हैं जी, मेलबर्न। वो क्या हमें आदमी थे, ही इज फ्रॉम इंडिया। और मुझे याद है कि मेरे जो बेटे जुनेद ये लोग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वो उनको कंधों पे लेकर घुमा रहे होते थे। जी बिल्कुल। और मुझे साइड पे कहते तू हट जा, तुम बात नहीं करना, बस ये मेरा, यानी इतनी मोहब्बत। फिर
उनके घर में, हम मेलबर्न में ये होता था, मैं खाने भी पकाता था, हम अपनी पार्टियाँ भी करते थे, हम अपने सारी टीम जो है वो पूरा खाना। तो वो एक ऐसे शख्स थे कि इतने यानी कि मोहब्बत हर आदमी करता था और वो जितनी मोहब्बत हमसे करते थे, मैंने ऐसा बंदा। एक्सीलेंट। जावेद भाई, आपसे बातें जारी रहेंगी। मेरे साथ हैं द ग्रेट, द आइकॉनिक जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। भाई, आपने काउंटी क्रिकेट भी इतनी खेली, बड़ा स्कोर किया मामी। आपने ससेक्स से खेली, फिर उसके बाद आप गिलमोगन गए, जो काफ़ी अरसा खेले। ही इज़ अ लेजेंड इन गिलमोगन एज वेल, दे लव हिम स्टिल। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली दफ़ा आप इंग्लैंड जाके रहे? वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पॉलिश क्रिकेट थी, अच्छी क्रिकेट थी, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन थी, ऑर्गेनाइज थी। और जब आप अच्छे थे आपको ज़्यादा ही मज़ा आता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि हम एज ए प्रोफेशनल जाते थे, बर्डन पूरी काउंटी का आप पे हमारे ऊपर होता था। अब ओवरसीज प्लेयर एक ही होता था, एक ही होता था, दो होते थे और उन्होंने ही लेके टीम को चलना होता था, राइट। तो लाजिम बात है, जिम्मेदारी का एहसास जो है ना वहाँ जाके ज़्यादा अच्छा। सबसे बड़ी तो ये कि आपको जिम्मेदारी लेने आ जाए। आपने एलन विल्किंस के खिलाफ तो खेला होगा, वो ग्लॉस्टर से खेलता था, जो कमेंटेटर है एलन विल्किंस। तो वो मुझे बताता है, जावेद भाई जब भी इसके खिलाफ खेलने इन्होंने या 150 किया है या 225 किया है, तो जावेद बैटिंग करने आते थे ऐसे करके, तो वो उसका इन स्विंग आता था। जावेद भाई 2 चौके मार के कहते थे उस एंड पे सिंगल लेके जाके, नाउ बॉल आउट स्विंग। कह रहा है मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे कह रहा है मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे कोचिंग कर रहे हैं क्या करना है। आप नॉय बड़ा करते थे उसको। देखिए, वो मैं ट्राई करता था सामने वाले को, उसको उस लेवल पे ले जाऊं कि मेरे लिए वो नॉर्मल और एक रद्दी बन जाए। तो माइंड, इसे कहते हैं माइंड गेम्स। माइंड गेम, आप उसको जज करो, उसको किस तरह काबू करना। मेन चीज़ है कि प्लेयर को, बैट्समैन हो, उसको काबू करना। यानी कि आप बॉल करे जाओ, मार भी रहा वेल बोल्ड, वो आदमी कहते चौका खा रहा हूँ, वेल बोल्ड बोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे गुस्सा आता है बॉलर को। जी जी, मैं आपको मार रहा हूँ, वेल बोल्ड। अब क्या जवाब दोगे तुम? गुस्सा ही आएगा मुझे कि अब मैंने बाउंसर करना है। तो इसका मतलब आप अपने आप से तो गए ना, अपना सोचना छोड़ दिया, बाल भी गए, बॉल भी नहीं, अब पता नहीं क्या करोगे, वो तुम ही जानो। कपिल देव का बॉल लगा था आपको? नहीं, कपिल का नहीं था। कलकत्ता में एक डबल विकेट कंपटीशन जी, और मैं पार्टनर था, सरफराज और मैं पार्टनर थे। ओके। डबल। या तो डेनिस लिली है ना, तो उसको 1-2 आगे जाके तो उसने बाउंस किया। अच्छा, वो तो मैं पहले घुमाऊं तो बॉल मुझे पीछे आई थी। इट वाज क्वाइट डेंजरस बिकॉज़ डेंजरस ये थी कि यस, मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक अल्लाह ने दूसरी जिंदगी, लाइफ थ्रेटनिंग थी ये। 24 आवर 48 आवर मुझे कोई होश नहीं। अच्छा, अब होश ही नहीं मुझे थी? पीछे लगने के बाद ना चक्कर जी, वो दरअसल वहाँ बॉल जो होती थी वो आपको उस वक्त इनकी देसी बॉल देसी होती अंटा जिसे कहते हैं, राइट, वही लगी थी। या तो जिसकी वजह से अंटा तो घंटा बन गया। जब भाई उसके दैट वाज द मतलब बड़ी, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब लाहौर आया भी, लैंड भी किया, आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ, यानी कि मेरा बैलेंस इतना ख़राब था कि 4-5 महीने जो है ना मैं आउट ऑफ क्रिकेट था। चलता था ऐसे लग रहा है कि इतना डिजीनेस थी कि कहते हैं यूँ करूँ तो मुझे एकदम चक्कर। तो दैट वाज द वर्स्ट मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बस शुक्र अल्लाह का। जात जब भी आपने कभी डेनिस लिली को बल्ला दिखाया, कभी मर्व ह्यूज को ट्रक ड्राइवर का कि वे यू पार्क योर लॉरी, मुझे याद है उस स्टोर पे, तो कभी किरण मोरे को चुप कराया, ये भी बड़े ज़बरदस्त इंसिडेंट्स हैं। थोड़ा सा बताएं ना इनके बारे में भी हमें। किरण मोरे का मैंने उसकी बताने की थी, मिटेट किया था कि वो जब भी अपील करता था, जब मेरे आगे, तो वो अपील ऐसी करके कर रहा था कि जैसे अंपायर के पास भीख मांगता नहीं आदमी, उछाल उछाल दे दे आउट, दे दे आउट, दे दे वाला। वो became a very historic moment in world cricket। वो अभी भी कई दफा देखते हैं। उन्होंने फिर इस तरीके से फिर आपको मर्व ह्यूज से भी ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ था, वो स्टोरी बताना मुझे। ऑस्ट्रेलिया, हाँ,
अब देखिए वो कितने डीप थे। उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि जावेद, जब भी जावेद बैटिंग करने आएगा कोई आदमी इससे बात नहीं बिकॉज़ आप बातें करते थे, उनको तंग करते थे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती थी। कंसंट्रेशन, माय कंसंट्रेशन वाज डिफरेंट। या मैं ये वो सबके चलते चलाता वो रहा। तो यही व्यूज का था जब ऑस्ट्रेलिया में। अब वो हमारे प्लेयरों को कह रहा है, हाँ मगर मेरे से पंगा नहीं ले रहा, ना कुछ बोल रहा है। हाँ तो मैं उसको, वो जाता जा रहा है, मैं पीछे बोले जा रहा है, hey, you look like a lorry driver. Where did you park your lorry? Right? अब वो देखे हंसे और डर जो मुझे लगा था ना, वो लगा था सिल्वेस्टर क्लार्क से। अच्छा, वो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर था। क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच हो रहा था फैसलाबाद में। या अब मैं इतना क्लोज देखा ना, अब तो close बिल्कुल खड़ा ही हुआ ऊपर था, चढ़ जाते ऊपर थे होता यार। था, और मैं उसको यूं करे जा रहा हूं, और ये नहीं, और उसने मुझे वार्निंग दी, कहते हैं सी आई एम गोइंग टू टेक योर नेक आउट विद द बैट। विद द बैट। अच्छा, मैं हल्का सा डरे। वाकई मैं यूं होके ना, तो पहले मैं यूं था, हाँ और जब उसने ये कहा ना, तो जब बॉल आने लगी मैं यूं फील्डिंग कर रहा था। पंगा लेना मजा भी आता था। तो डेनिस लिली तब तो बहुत यंग थे। डेनिस लिली का बड़ा नाम था जब ये इंसिडेंस हुआ है। ये 70 डेनिस कब की लिली बात ने है? एक जो चीज, वो चीज गलत की थी, जी बिल्कुल। जिसकी वजह से उनकी क्राउड भी, रिची बैनो, इन्होंने सबने, क्योंकि मैं उस कैप्टन एज वेल, राइट, आप मुझसे करें जो भी करें, हाँ। तो वो मुझे ब्लॉक कर रहा था। अच्छा। और जब मैं ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि जब आप यहाँ खेलते हैं शॉट हाँ। पे, तो आपसे तो लाजो आप यहाँ देखते हुए भागते हैं, या तो मैं देखूंगा आप बॉलर मेरे सामने आ रहे हो, तो मैं आपको पुश ही करूंगा ना। जी। तो इस तरीके से मैं उसको पुश किया, तो उसने पीछे से मुझे है ना, जो किक टांग जो है ना इस तरह, तो उसमें मेरा रिएक्शन था कि एकदम ना बैट का, हाँ वो इंसिडेंट जो था ना, तो उसके वहाँ के लोगों ने उसको बड़ा कंडेम किया, उसको फाइन हुआ। कितने कमेंटेटर ने मना कर दिया कि अगर ये नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलेगा तो हम कमेंट्री नहीं कर रहे, जिन्हें वन ऑफ ये सारे ग्रेट जो बैट्समैन थे या क्रिकेटर्स थे किसी भी इरा के, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, ये कुछ का बता रहा हूँ। ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स ने कहा है, इफ आई हैव टू चूज अ बैट्समैन टू बैट फॉर माई लाइफ, इट वुड बी द ग्रेट जावेद मियांदाद। अब्दुल हफीज कारदार साहब, थैंक यू वेरी Yeah. मच। अब्दुल हफीज कारदार साहब ने कहा था, वो पहले बता चुके, द फाइंड ऑफ द डेकेड व्हेन ही वाज 17-16 इयर्स ओल्ड। रवि शास्त्री ने कहा हेट हिज गट्स बिकॉज मैच बड़े जिताए इन्होंने पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ। और द आइकॉनिक एलन बॉर्डर ने कहा, इफ एनीवन कैन बीट माय 10,000 रन्स रिकॉर्ड इट हैज टू बी जावेद मियांदाद। चलिए एक और आधा क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। आपका नाम बेटा? हसन अली। जी हसन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की टीम में जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर्स क्यों नहीं है? मैं तो ये कहूँगा सभी जावेद मियांदाद हो सकते हैं भी। नहीं है तो कोई नहीं है, जावेद मियांदाद एक ही है जावेद भाई, कम ऑन। नहीं, मैं कि क्रिकेट जब खेलोगे तो आप कोई ना कोई फॉलो करें, आप अपना कोई रोल मॉडल जो है उसको अपने सामने रखो। तो अगर उस आदमी के, अब जैसे मैं कहूँ मैंने वसीम भाई बनना है, ठीक है ना, अब वसीम भाई पूरे तो नहीं बनोगे, मगर इनकी 50% भी आ गया तो मैं कुछ तो बन जाऊँगा ना। तो मैं यही कहता हूँ कि प्लेयर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो फॉलो करने का, मेहनत करने का, आप वसीम भाई हैं, वसीम भाई ने भाई आप वसीम भाई को यहाँ देख रहे हैं ना, अब उनसे पूछा गया 20 साल में आपने मेहनत क्या की थी? अगर हमारे मीटर लगे हुए होते ना तो वो मीटर बताता है कितने 100 माइल का बिल बना हुआ। मैं 22 साल और कितने महीने फील्ड में रहा हूँ अपनी कैरियर में। बिल्कुल रहे होंगे। एक आदमी ने पूरा निकाला है जी। मेरा निकला था, मैंने की हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 50,000 और कोई 500 गेंदें। 50,500 गेंदें। ये वसीम अकरम, ये इसमें फिर वसीम अकरम नहीं, इसमें नेट्स नहीं है, इसमें नो बॉल्स नहीं है, जो नेट्स में हम मेहनत करते हैं। देखिए मेरे हीरो थे जावेद मियांदाद और इमरान खान। मैं ऐसा बनना चाहता था, मैं इनका आधा ही बन गया तो अल्लाह मियाँ ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल। और ग्रेट जावेद मियांदाद के बारे में आधा नहीं बनाया, बुक बना दिया। थैंक यू भाई। मेरे साथ बैठे हैं द ग्रेट, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
हम तो बड़े मुल्कों के खिलाफ क्रिकेट खेली है हमने, इंडिया के साथ एक अपना मजा होता है खेलने का। आपकी इंडियन टीम में भी तो बड़ी दोस्ती थी ऑफ द फील्ड, आपकी सनी भाई से बड़ी दोस्ती थी, विंग साकर से बड़ी दोस्ती थी। हमारे टाइम पे हम इंजॉय करते थे। या उस वक्त की क्रिकेट में प्यार मोहब्बत, क्रिकेट हार गए जीत गए कोई इतना मतलब आपको नहीं था। याद है 87 का टेस्ट बैंगलोर, बेंगलोर हम जीते, नहीं रेस्ट डे पे क्या किया था, होली मनाई थी सबने, मूवी बनाई थी, होली खेल रहे थे, शास्त्री को पूल में फेंका, इमरान भाई को निकाल के लाए आप कमरे से। यानी कि इंजॉय करते थे ना। या कि हालांकि कितना क्रूशियल टेस्ट मैच था या है कि तीसरे दिन के बाद आगे अभी मैच जीतना भी इतना था टर्न। मगर हम पूरा दिन या तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बन गए, या तो एंजॉय करना चाहिए उनके साथ। तो उस वक्त की क्रिकेट में ये था कि हम एक दूसरे को एंजॉय करते थे। रिस्पेक्ट भी थी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हर आदमी ने दो टीमें खेलनी है, दोनों हारना नहीं चाहती हैं। या एक ने हारना, तो एक ने खेलेगी जीतना। कैसे? एग्जैक्टली। इसी वजह से वो शारजा में यही हो गया कि बंद हो गए जाना, उन्होंने मना कर दिया भाई हारने जीतने पे वो हारने पे चलेगा, हम हारते हैं तो हम नहीं खेलेंगे। Yeah. ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या इट वाज ग्रेट टाइम। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम बेटा? मुबशिर हुसैन। जी मुबशिर। मेरा जावेद भाई से सवाल है कि आप बचपन से ही बैट्समैन थे या फास्ट बॉलिंग भी करवाते थे या शौक वगैरह था फास्ट बॉलिंग का? नहीं, मैं ऑलराउंडर था और बचपन से शुरू से ही मैं नहीं स्कूल में Medium तो आपको pace, पता है जब हाँ। हर चीज नया भी बॉल नहीं, हम आपने करा leg break रहे भी हैं, की है, बैटिंग भी हाँ। हम कर रहे हैं, कीपिंग भी हम सब करते थे। right? कीपिंग भी किया आपने एक्चुअली। कीपिंग नॉट मतलब माशाल्लाह इंटरनेशनल एज सेमीफाइनल 87 बेस्ट वर्ल्ड कप। कीपर की तरह की है। जी 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 जी। अब आप बोल सकते हैं याद है, right? हाँ, बिल्कुल। दाई मार के जी, जी, अच्छी जी। तरह। जैसे आपने इमरान भाई के साथ बड़ी क्रिकेट खेली, वो कप्तान, कभी आप कप्तान, कभी वो वाइस कप्तान, कभी वाइस कप्तान। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा जर्नी रही आप दोनों की, एज अ कैप्टन भी, एज अ डेप्यूटी भी? हाउ वाज द जनरल एक्सपीरियंस? यू गाइस वर ऑलवेज वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं इमरान को लोग समझ नहीं सकते थे। या हम दोनों ने काउंटी साथ खेली, या 75 के वर्ल्ड कप में हम साथ इकट्ठे घूमे एक गाड़ी इकट्ठे में। घूमे, उसमें हम सब यंगस्टरों में थे। या ठीक है ना। उसके बाद 76 में हम क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, फिर 76, 77, 78 तक हम दोनों उठना बैठना खाना पीना मेरा हम दोनों का साथ, एक रूम शेयर, काउंटी क्रिकेट तुम खेलो जी, आपको पता ही जी। है, ट्रैवलिंग भी कर रहे हम दोनों। तो बात ये हुआ था, मैं एक अच्छा बताऊं कि हम थोड़ा होता था कि ओ कितने बजे जाना है, 9 बजे है। अब मैं भी सच से कि हम 9 बजे तो लेट होगा, बस वो तुम्हें पता ना कि वो दूध भी हाथ में ले लिया, हाँ, चाय वो भी ले ली, उबला वंडा भी पकड़ लिया। या केला भी हाथ में या। था। अब गाड़ी है चला, हम जाना था ससेक्स से ईस्ट मोन में हमारा मैच था। अच्छा, हम रहते हाउ home लॉन्ग इज में द थे ड्राइव? एन आवर? एक घंटे की ड्राइव है? या और लेट हुए हुए या और बहुत याद है इमरान गाड़ी चला, एक तुम वहां पर आप बिलीव करो कि रॉन्ग साइड पे से गाड़ी निकाल ली थी। यूं जाने की जगह बी रोड हाँ, छोटा वाला। वहाँ मौका मिला, आगे गाड़ी नहीं, इमरान ने राइट साइड से गाड़ी निकाल और मैं हूँ, मेरे को ये क्या राइट, और फिर हॉर्न बजना शुरू, बूम, फिर आगे तो यूँ हम फिर आगे। एक ये बड़ा था, एकदम हम दोनों ट्रैवल करते करते इम्मी और मैं, अच्छा मैं आगे बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि इम्मी चला रहा था तो मैं ना झुका आ गया, मैं सोचा अब मैं देखूं कि एकदम आँख खुली तो गाड़ी वो आई कैट जी, कैट साइज होता है। आई कैट जो तो धड़ 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 आवाज आने, मैं जब देखा तो गाड़ी है ना इमरान भी सो गया और गाड़ी है ना इधर जाना शुरू हुई और धड़ 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 जल्दी से उठाया और मैंने कहा गाड़ी इधर जाए, ओ यार बच गए। मैंने कहा इसके तो इमरान के साथ मेरे ताल्लुकात, उनके एथिक्स भी मेन थी, आप दोनों हार्ड वर्क भी तो बड़े करते थे यार। मेहनत करते थे और उस वक्त इतनी चीजें थी नहीं जितनी आजकल के दौर में बना। या सिंपल क्रिकेट थी, खेलते थे, खेल के चले जाते खाना थे, वाना खाया कोई शाम फिक्र को। नहीं होती थी, या। किसी किस्म की नहीं थी। जैसे मैं एक सिनारियो बना रहा हूँ, पिक्चर खड़ी कर रहा हूँ, शारजा का ग्राउंड, आखिरी गेंद, फाइनल इंडिया से, पाकिस्तान को चाहिए 4 रन, ग्रेट जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं तौसीफ अहमद के साथ। तो कैसे हुआ, कैसे किया, थोड़ी मुझे स्टोरी बताएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्सर ऑफ एनी एरा। सबसे पहले तो यह है कि देखिए वो मैच इंडिया पाकिस्तान, या और आपको पता है शारजा में कितना एक वो एटमॉस्फेयर बन जाता था कि
और दूसरी बात ये थी कि वो मैच बेसिकली हम हारे हुए थे ना, जी बिल्कुल। शुरू से हमें कितनी मार पड़ी, हाँ, फिर ऊपर से 40 पे 4 हो गए हम, एज यूजुअल। एंड ये आ गया कि वो विकटे हैं। हालांकि जब वो जो जुल्करनैन, मैंने बोला था कि I मैंने know. चलाओ, वो इसलिए कि अगर ये मारेगा एयर में भी होगा मुझे स्ट्राइक मिल जाएगी। जी बिल्कुल। वो बोल्ड हो गया। अब मैं स्ट्राइक कहाँ से लूँ? हाँ। अब आ गया 11वां तौसीफ। तौसीफ को मैंने क्या बात को रोकते ही तुमने रोकना है और भाग जाना है बस, हाँ, ठीक है। मुझे आपको वो शॉट पता था कि उसने करना यॉर्कर है, लो फुल टॉस आएगी, एज अ बैट्समैन इतना तो आपको ये बता दूं तो हो सकता है हमारे वालों को नुकसान ना हो जाए कि राइट, ये वो टेक्निक है जी कि आप क्रीज के अंदर गए थे, बिल्कुल अंदर चले गए थे उस गेंद के लिए। अब आप बॉलर हो, हाँ, ठीक है, आप मुझे यॉर्कर करोगे तो किस चीज को एम करते हो? आपके बल्ले के नीचे या बिल्कुल बल्ले ठीक के है ना? आगे हो गए तो मैं ये वो थोड़ा अब यहाँ है या और मैं क्रीज में ही हूँ, या आपने यहाँ फॉलो किया या और मैं यहाँ आ गया हूँ, हाँ, तो आप वहाँ से इसको ना, या और जब आ रहा हो तो मुझे पता है, तो मैंने अपना सेट किया था कि वो मुझे भी पता है तुम ये करोगे, तो जब आओगे तो जब तुम आओगे तो मैं यहाँ से चला पीछे गया चले जाओगे। तो यहाँ भी होगी ना तो मैं ये उठा लूंगा, आ जाएगी जी। तो वो तो आई मुझे फुल टॉस, तो मुझे यूं ही करना पड़ा, या यही चीज थी। बिल्कुल एक्सीलेंट। मुझे चेतन शर्मा इज अ नाइस गाय, टेलीविजन के लिए काम करता है, तो मुझे मिला लास्ट ईयर, तो कहते हैं यार अभी तक गालियां पड़ती हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा है मैं परसों ही रात 2:30 बजे रात को दिल्ली ट्रैफिक लाइट पे खड़ा, एक टैक्सी वाला आया, उसने टैक्सी साथ खड़ी की, सिग्नल पे मुझे देखा, तो कहता है मुझे देख कहता है यार तुमने छिक्का क्यों खाया है? यार मैंने उसे कहा भाई 30 साल पहले खाया था, माफ कर दो। नहीं, मैं उसके बाद वहाँ गया था, इंडिया गए थे, तो हम लोग इंडिया से तो एक प्रोग्राम किए थे, हाँ, मैं कोई 10 वो ना तो क्रिकेट ये वो, तो चेतन शर्मा, अपना शर्मा को कि मैंने अपने साथ बुलाया था, अच्छा। उसके साथ ना जी, और मैंने उस वक्त एक चीज़ की थी कि मैंने कहा कि बात सुनो, अगर इंडिया और सब लोग इसको ही जिम्मेदार, तो भाई इससे तो कपिल भी थे, तो उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की? जी बिल्कुल। वो तो उस वक्त तो कोई भी आता ना, चेतन हो तो हमारी तो सोच यही थी मारना तो है। जीतना है, आप तो क्लोज पहुंच गए हैं, बिल्कुल। नहीं मगर मुझे याद है मैं बाहर था और दुआएं कर रहे थे, जाकिर खान रो रहा था, मोहसिन कमाल रो रहा था, पता नहीं था करें क्या। हाल देखा था क्या था? किसका? जाकिर, हाँ, भाई चीका चीका। चीका। आज का जाकिर का नहीं, उस वक्त का उस वक्त जाकिर का का जाकिर बच्चे ही था जी। चीका। नहीं बड़ी बड़ी आई थिंक मेमोरेबल क्या इनिंग्स atmosphere थी, था, है? क्या एटमॉस्फेयर था। सब पागल हुए थे। शारजा में बॉलीवुड के भी बड़े एक्टर आते थे, आपकी दोस्ती या रिस्पेक्ट तो बड़ी मिलती थी आपको उनसे? सबसे पहली मैं बताऊं कि उस वक्त नहीं, जब हम पहली दफा 79 जी, में जब इंडिया गए, हाँ, तो दिल्ली में होटल में जब मैं पहुंचा हूँ, तो रूम में जब गया हूँ, तो सबसे मैं ज़रूर शेयर और बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा एक गुलदस्ता, अच्छा, खूबसूरत टेबल पे है ना, और वो गुलदस्ता किसके लिए था, किसने भेजा था? यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब ने आपके लिए। वाह, वो मुझे है ना, मैं यानी कि मैं जब इंटर हो रहा हूँ कमरे में, तो उन्होंने पर्सनल वो उसके ऊपर उनका नोट लिखा कार्ड हुआ था। और विश, और है ना, यानी कि आप देखो कि वो लोग, उन्होंने मतलब उस वक्त 79 बच्चों, मगर ये क्रिकेट खेले हुए थे 6-7 में, Yeah. तो इतने वो लोग लव करते हैं उनके स्टार क्रिकेट में। तो यही माहौल आपको पता है, जब आप लोग आए हो तो वो इस तरीके से। मगर बेस्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि दिलीप भाई का जो उन्होंने जो वो था, मैं उसके बाद है ना, देन आई फोन, ये अच्छा फोन किया और फिर आपने? उन्होंने घर पे बुलाया। अच्छा। कहता हम तो बड़े सुना, बड़ी में जबरदस्त जावे, बहुत शख्सियत है। खिदमत। यहाँ उस वक्त अमिताभ भी, ये काफ़ी लोग, राइट। जी शरद भाई, जाने से पहले हम एंड पे आ गए हैं, अभी थोड़ा सा हमारा रह गया, कोई मैसेज अपने यंग प्लेयर्स को देना चाहें टेक्निक वाइज? बिकॉज जब मैं देखता हूँ अपने बैट्समैनों को, अब शारजा दुबई की विकेटें ठीक हैं, अभी इन्होंने इंग्लैंड जाना जुलाई में, तो वहाँ पे मुझे टेक्निक का इनमें फुकदान नजर आता है, वो कैसे ठीक कर सकते हैं? यानी मैसेज टू देम। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जो है, अगर आपके पास कोई आएगा ना, फिर वो मानता भी है। जी, हमारे यहाँ ये है कि आपको है ना फॉर टाइम विन मानता है। या अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास मैं आऊँ और अगर उसके बाद भी मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे में गलती हो सकती है, या आप में गलती थोड़ी हो सकती है। हम वो एक्सेप्ट नहीं करते। ओके,
मेरी कोच मेरा अल्लाह बख्शे मेरे बड़े भाई जो थे जी। बशीर भाई जी वो कोच थे यार, इतनी सी मैं छुप करके मारा मैं, अब वो डरने के चक्कर में लगे ना मैं फेस करता था हाँ। और मेरी आदत बन गई। जी प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के के पास नहीं। आप सीखने वाले हो और क्रिकेट अगर खेलनी है तो ऑल द टाइम, जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, जब तक आप ये समझो आपके पीछे एल लगा के गाड़ी चला रहा हो, योर लर्नर कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट जब है जब वो छोड़ देता है। जी जब ये कि फिटनेस का भी बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए बाकी टीमों को मैं देखता हूँ, आप इंडिया ले लें बेशक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दे लुक द पार्ट यू नो लीन, बॉडी भी लीन है। यहाँ पे हमारे तोंदे हल्की हल्की निकली होती हैं। तो ये फिटनेस स्टोर पे तो होगी नहीं जावेद, वो तो इंडिविजुअल है। मैं अब देखें ना, यानी कि हम पास्ट के लोग हैं, या हम आजकल के दौर में बेवकूफ़ ज़्यादा बन रहे हैं। या आपको अननेसेसरीली जो है ना आपको सब चीज़ कराई जा रहा है फॉर नथिंग। फॉर नथिंग। क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है उसका। आपने क्रिकेट लैपटॉप पे, आई नो। लैपटॉप किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ठीक। तो व्हाई डोंट यू बिकम, तो मैं अपनी क्रिकेट में लैपटॉप खुद था, तो अपने आप को खुद लैपटॉप बना लो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट एडवाइस जी बाय ग्रेट जावेद मियांदाद। जावेद भाई आपसे बातें जारी रहेंगी। मेरे साथ हैं द ग्रेट द आइकॉनिक जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। फिर भी आते हैं हम अब आखिर में। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने आगे से आंसर देना है, ठीक है? इल बी फन। आपकी स्टोरीज हैं सारी। हम शुरू करते हैं रूम नंबर से। हाँ ये बड़ी फेमस दिलीप दोषी। या क्या हुआ था? दिलीप हम लोग दोस्त भी थे, तो जी, मैं तो काउंटी जी, में भी खेलते थे, और जी। दिलीप के साथ मेरा यही था कि अब मैं रूम नंबर में, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें कर रहा था। मैं पहले कह रहा था उसने राउंड द लेग बॉलिंग कर रहा है, या टेस्ट मैच, सारे लड़के पीछे, तो मैं पहले यहाँ उछालता था बॉल ये वो ना, और मैं दिलीप को, दिलीप देख फील्डर होता, मैं आउट हो गया था। फील्डर तंग है, वो नहीं फिर सुने। फिर मैंने उसको मैंने कहा दिलीप यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 हस्तियाँ देखी हैं जो टांग पकड़ती है, मुझे एक कुत्ता पकड़ दो, एक तूने पकड़ी। ये बड़ी फेमस स्टोरी है। अच्छा, ये हम लोग गवास्कर भी, संसाद का, हम सब है ना, मतलब मिले हुए थे, होते ये थे, लोग जी, भी थे, पूछते थे क्या क्या शास्त्री। तो फिर अच्छा दोस्त भी थे। फिर शाम को जैसे नहीं हम बैठ कर खाना वाना खाना। जी तो ये जयपुर उसमें थे हम लोग, बेंगलोर में। जी तो उसके बाद फिर मैं अब दिलीप को कहूँ कि दिलीप यार रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या आप है? बैटिंग कर रहे थे? है, हाँ बैटिंग कर रहा था, 99 पे हो गया था बस एक। तो मैंने कहा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है? अच्छा वो कुछ ना बोले तो गवास्कर पूछता था, क्या पूछता है, क्या पूछता है? हाँ रूम नंबर पूछा, कहता बता दे यार। तो मैंने कहा रूम नंबर क्या? कहता फला है। मैंने कहा 2 फील्डर वहाँ भी ले ले, वहाँ भी मारूंगा। ये बड़ी फेमस स्टोरी है जावेद भाई। और एक मेरा कोई किस्सा था, मैं निक्कर पहन के आ गया था। यानी कि वसीम की एक अच्छी चीज़ थी और बड़ी अच्छी थी कि यानी कि गलती को मानना। तो ट्रेनिंग इनकी हो रही थी, मैं बाहर था, मैंने देखा वसीम भाई जो है ना ये शॉट में, कप्तान और शॉट, रूल बुलाया, मैंने नहीं चेंज थोड़ा सा, मतलब लाजिम बात है, थोड़ा आदमी हो, थोड़ा गर्मी तो थोड़ी लगती है, तो चेंज करने के बाद ना सबसे बड़ी जो मुझे ये अच्छी लगी कि इसने आके, वसीम आके कहता जावेद भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपोलोजाइज कि आप बिल्कुल सही थे, मेरे थोड़ी है वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है भाई कि आप लोगों से सीखा ना यार, हैं? आप लोगों से सीखा था ना कि आप गलती करो, गलती को महसूस करो कि गलती है, तो वो गलती पे गलती नहीं होगी।
और जवेद आखिर में अजमत राना की एक स्टोरी बता रहे थे बड़ी फनी सी, लेट अजमत राना, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। यानी कि इतना अफसोस के साथ मतलब आज वो हमारे यहाँ नहीं है, मगर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना हंसाने वाला, इतना अच्छा एक दोस्त भाई क्रिकेटर बहुत अच्छा वो नहीं देखा होगा। यानी वो हंसता ही रहता था, हंसाता रहता था, जोक और ऐसे ऐसे होते थे। तो वेटरन की टीम थी कहीं, जी तो बुढ़े बुढ़े वाली टीम ना, तो ये शारजा में मैच हो रहा था। अब शुगल इतना लगाता था अजमत राना मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो थर्ड मैन पे है ना, फाइन लेग पे है ना, वो नसीर मलिक मरहूम फील्डिंग कर रहे थे, इन्हें खींच बॉल गई उधर, अब वो मलिक यूँ ही खड़ा हुआ है, अब आवाज़ें भी दे रहा, फिर भी वो यूँ 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 कर रहा, उसको बॉल निकल गई। तो अजमत है ना माजिद भाई को जाके कहता है कि माजिद भाई वो बंदा है कि ऐदे वास्ते ना तुसी झुंझुने वाली गेंद लाओ, तो फिर इसे पता चलता वो जो ब्लाइंड हमारे खेलते हैं। जायद भाई थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड इट, आई होप आपने भी एंजॉय किया हो। मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, और मेरे लिए बड़ी आई होप कि कभी वक्त मिलेगा तो मैं होस्ट करके इनसे पूछूंगा। अपनी बातें तो बता नहीं रहे। थोड़ी बताता हूँ जायद भाई, थोड़ी बताता क्या रहता हूँ। बताइए आपने? वो आके आपने कैसे शुरू में मुझे स्टेक पहली दफ़ा खिलाया, कहाँ मुझे आप साथ लेके जाते थे खाने खिलाने, कहाँ पहली दफ़ा आपने सलाद मुझे खिलाई, जो कि पता नहीं था सलाद भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। और वो भी बताया कि मैं आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लेके जाने हैं, आपने कहा लाख रुपए लेके जाना है। मैंने कहा जावद मैं तो जा नहीं सकता टूर पे, क्योंकि फ़ोन मुझे आया था अपना कि भाईजान वो मैं टूर पे जा रहे हैं, भाईजान पैसे कितने लेके चले? मैंने कहा लाख। मैंने कहा वो मेरा बाप नहीं देगा। भाई पैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसे नहीं लेने। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि माशाल्लाह मैं अपने आप को भी पाकिस्तान के लिए प्राउड फील करता हूँ, जब जैसे कि माशाल्लाह जिनको हमारे साथ रहे और जिसके साथ काम भी किया, जिसके साथ जो आज भी मानते हैं, जैसा आपको बोल रहे हैं शॉपिंग है ये वो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। और मैं आप लोग हैं तो आपको यही कि हमेशा जिसने भी चाहे कुछ भी किया हो उसका सिला उसको ज़रूर देना, उससे आपको ज़्यादा सिला मिलता है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सो जी वो कहते हैं ना द ट्रू भाई, जावेद भाई को मैं कहूँगा द ट्रू लेजेंड, द माइस्ट्रो, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेट जावेद मियांदाद। जावेद भाई थैंक यू वेरी मच, बड़ा एंजॉय किया मैंने भी आज, सपोज हमारे व्यूज़ ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। आपने एंजॉय किया शो आज का? जब तुमने एंजॉय किया तो मैंने नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स जावेद भाई, आप तो हमारे गुरु हैं। प्लीज जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ जावेद भाई, थैंक यू। So that was Javed Miandad, the greatest batsman Pakistan has ever produced, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you viewers and audience, so we'll see you next week with another sportsman. Till then, keep watching HBL Presents The Sportsman. Khuda Hafiz.